इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम फ़ोटो क्रॉप कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि फेसबुक के लिए एक अलग रिजोल्यूशन लगता है, अलग साइज़ का हमें इमेजेस लगते हैं। कुछ इंस्टाग्राम के लिए अलग से लगते हैं, जैसे कि वर्टिकल इमेजेस इंस्टाग्राम के लिए लगते हैं। स्टोरीज़ के लिए हमें अलग रिजोल्यूशन के फ़ोटोज़ लगते हैं। तो इसलिए हमें क्या होता है कि फ़ोटोशॉप में आकर हमेशा किसी भी फ़ोटो का रिजोल्यूशन भी चेंज करना रहता है, उसका कैनवास साइज़ भी चेंज करना रहता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इमेज क्रॉप किस तरीके से कर सकते हैं और उनके कैनवस साइज़ किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, या इमेज साइज़ किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर क्रॉप टूल है। ये आप देखोगे 3rd नंबर का ऑप्शन है, ये है क्रॉप टूल। ये क्रॉप टूल पर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको दिखेगा रेशो। ठीक है, ये रेशो हो गया। फिर बाद में इसमें ओरिजिनल रेशो, ये ओरिजिनल रेशो हो गया। अभी इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले रेशो सेलेक्ट कर लेता हूँ। रेशो में अगर मैं 1 सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो अब ये क्या लिया है इसने, 1 रेशो रखूँगा और ये 2 मैं इसका सेकेंड पार्ट रखूँगा। तो अभी इसमें कैसा है कि इसका जो ये 2 जो है, ये 2 इसका हाइट है और 1 जो इसका विड्थ है। मतलब ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है और ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक 2 है। मतलब इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो इसकी हाइट आएंगी। अभी अगर मैं ये 2/2 रखता हूँ तो ये 2 और ये 2, मतलब ये जो जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी भी, उतनी विड्थ इसकी भी है। तो इसी तरीके से हम किसी भी इमेज का रेशो चेंज कर सकते हैं। 1:1 अभी इसका रेशो हो चुका है। वही अगर मैं यहाँ पे 4 कर दूंगा तो ये रेशो क्या हो जाएगा, 1:2 रेशो हो जाएगा। मतलब ये जो है ये 2 है और ये जो है ये इसका ये जो है ये 1 है और ये जो इसका डबल हो जाएगा तो ये 2 है। तो उस तरीके से हम साइजेस चेंज कर सकते हैं। अब मुझे ये तो रेशो में नहीं करना है का, अब मुझे तो पिक्सल्स में करना है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैं देखूँगा कि फ्रंट इमेज पे जैसे क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर देखूँगा कि यहाँ पे पिक्सल्स के साइजेस आ गए। तो ये हो गया अभी हमारे पिक्सल्स। अब मैं पिक्सल्स में 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल्स लूँगा। तो आप देख रहे हो कि ये 1000 बाय 1000 पिक्सल्स में ये इमेज आ चुकी है। अब मैं इसे मूव भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जब मैं थोड़ा सा कर्सर लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि मैं इसे रोटेट भी कर सकता हूँ इस तरीके से। और अब मैं अगर इंटर कर दूंगा तो ये इमेज जो है इस तरीके से क्रॉप हो चुकी है। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ एक बार और Ctrl+0 प्रेस करके वापस से फिट टू स्क्रीन करने के बाद में ये 2 इस पर क्लिक कर दूंगा। मैंने क्या किया, 1000 बाय 1000, मैं अगर 2000 लेता हूँ तो आप देखोगे कि इसकी जो विड्थ है ये बढ़ गई है और हाइट थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो रेशो में उस तरीके से आ चुका है। तो ये इस तरीके से हम किसी भी इमेज का साइज़ चेंज कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं हम। या फिर मुझे मैनुअली करना है, मुझे ये पोर्शन नहीं दिखाना है, ये वाला पोर्शन जो है मुझे वो कट करना है, तो मैं यहाँ से अगर उसको ड्रैग करूँगा, ठीक है, तो ये इस तरीके से क्रॉप हो रहा है। मगर मुझे सिर्फ एक ही साइड क्रॉप करनी है, मतलब सिर्फ इतना ही क्रॉप करना है। ये तो ऊपर से भी क्रॉप हो रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं फ्रंट साइड पे आ जाता हूँ। फिर मैं अभी इसकी जो साइज़ कर रहा हूँ तो ये तो पूरा दोनों साइड से चेंज हो रहा है, दोनों साइड से नहीं चेंज होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से मुझे मतलब जिस तरीके से करना है वो सिर्फ यही साइज़ का मुझे चेंज होना चाहिए। उसके लिए मैं ये क्लियर पे क्लिक करूँगा। मैं जैसे ही ये क्लियर पे क्लिक कर देता हूँ तो ये क्लियर हो चुके हैं साइजेस। अब मुझे जैसा फ्री हैंड चाहिए मैं इसे क्रॉप कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये इतना चाहिए, ये वाला पोर्शन सिर्फ इतना लेना है, मुझे इतना ही फ़ोटो दिखाना है। तो मैं जैसे ही इतना साइज़ ले लिया उसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे कि डिलीट क्रॉप पिक्सल्स, मतलब मेरे क्रॉप करने के बाद ये डिलीट होने चाहिए क्या। मैं अगर इसे टिक रखता हूँ एंड ओके कर देता हूँ तो ये क्रॉप हो चुका है। मतलब मैं अभी इस फोटो को मूव जब करूँगा तो आप देखोगे कि साइड का मुझे दिख नहीं रहा है। पर वही अगर मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक नहीं करता हूँ, मैंने यहाँ से क्रॉप कर दिया, देन फिर मैं इधर आया, मैंने यहाँ से ये क्रॉप कर दिया एंड मैंने अभी इस तरह से टिक मार्क निकाल दिया है। और मैं अगर इसे अभी क्रॉप करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि मुझे साइड का भी पोर्शन दिख रहा है। मतलब मैं मेरे हिसाब से इसे मूव भी कर सकता हूँ। तो हमें पास डायरेक्टली डिलीट करने का भी ऑप्शन है। आप अगर डिलीट नहीं करना चाहते हो तो आप बिना डिलीट किए भी कर सकते हो। तो इस तरीके से हम किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं।